भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अद्वितीय ज्ञान और गहन रहस्यों को समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान सर्वोत्तम और पवित्र है, जिसे जानने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है, लेकिन मैं इन सब में स्थित नहीं हूँ। सारा संसार मुझसे उत्पन्न होता है, फिर भी मैं इससे अछूता हूँ। यह मेरी योग शक्ति का कमाल है कि मैं अनदेखे रहकर भी सृष्टि को नियंत्रित करता हूँ। लोग मेरी इस दिव्यता को न पहचानते हुए भौतिक जगत में भ्रमित रहते हैं और मेरी माया शक्ति के अधीन रहते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि चाहे कोई भी जाति, वर्ण या लिंग हो, जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूजा अविद्या से युक्त होती है। केवल मेरी शरण में आकर ही व्यक्ति को सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त फल, फूल, पत्ते या जल अर्पित करता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। वह भक्त मेरा प्रिय होता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम हर कार्य को मुझे अर्पण कर दो और मेरे प्रति अधिक भक्ति करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। सृष्टि का मूल कारण। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्याम्यन्सुएवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुम अव्ययम्। भावार्थ, ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। ये ज्ञान धर्म के अनुसार सुख पूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। भावार्थ, हे परन्तप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भावार्थ, मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभून च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भावार्थ, हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देख, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भावार्थ, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। जगत की परिवर्तनशील होने का कारण।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। कल्प equals 4,320,000 by 2000 by 365 by 100 वर्ष। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राम में कृत्स्नं वश्यं प्रकृतेर्वशात्। भावार्थ, 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम सिक्तम तेषु कर्मसु। भावार्थ, हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। मयाध्यक्षेन प्रकृते सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्ते। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से ये संसार परिवर्तनशील है। मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भावार्थ, मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत्स राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिन मोहिनी श्रिता। भावार्थ, मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यं न सो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम्। भावार्थ, हे प्रथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। भावार्थ, महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भावार्थ, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। अहम क्रतुरः यज्ञः स्वधामहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्निर्हम हुतम्। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। भावार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ,
मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद समत्व भाव और यजुर्वेद यजन की विधि हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अव्ययम। भावार्थ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ, और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। तपाम्यहम वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। सकौम पूजा और निष्काम पूजा का फल। त्रैवेद्या मां सोमपा पुत्पापायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गत प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। भावार्थ, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्र लोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भावार्थ, वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकौम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। भावार्थ, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। यज्ञ देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। अहम हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम विजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। भावार्थ, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। भावार्थ, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। पत्रम पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त्युपृत मश्नामि प्रयतात्मनः। भावार्थ, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल,
एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भावार्थ, इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भावार्थ, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भावार्थ, यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भावार्थ, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है, इसलिए तो निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मां हे पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। भावार्थ, हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमे प्राप्य भजस्व माम। भावार्थ, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है, इसलिए तो क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैवात्मान मत्प्रायण। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या योगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का संदेश। भगवद गीता के 9वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान और रहस्य का उद्घाटन किया, जिसे जानकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस अध्याय में भगवान ये समझाते हैं कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जिससे मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आधार हूँ, लेकिन मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरी माया शक्ति से ही यह सृष्टि चलती है, फिर भी मैं इसमें अप्रकट रहता हूँ। जो लोग मेरी इस दिव्यता को नहीं समझते, वे सांसारिक बंधनों में फंसकर जीवन बिताते हैं।
भगवान का संदेश है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। इसमें जाति, वर्ण या लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान रूप से खुला है, और जो मुझे पूर्ण समर्पण के साथ पूजते हैं, वे मेरे प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भी भक्त सरलता से फल, फूल, पत्ते या जल प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसके साथ ही वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि हर कर्म को मुझे अर्पित करो और निष्काम भाव से जीवन जियो। इस प्रकार व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा।